हेलो बच्चों, कैसे हो। सर्वप्रथम आप सभी का बीकॉम प्रथम वर्ष में स्वागत है। देखिए, अकाउंटिंग कॉमर्स के छात्रों के लिए एक मुख्य सब्जेक्ट होता है। बिना अकाउंटिंग के कॉमर्स के छात्र बिना टांगों के धावक के जैसे होंगे। इस बार बीकॉम प्रथम वर्ष में फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों को एक अकाउंटिंग सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस है, जिसका सब्जेक्ट कोड है BC 1.1। 50 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल और 30 नंबर की इंटरनल असेसमेंट होगी। टोटल जो आपके मार्क्स हुए वो 100 हुए। आपके पूरे सिलेबस को 4 यूनिट्स में बांटा गया है। प्रत्येक यूनिट्स में से आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन आप लोगों के होंगे 5 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, जो कि 50 नंबर का पेपर बनेगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, जिसमें 8 स्मॉल क्वेश्चन होंगे। इन 8 क्वेश्चंस में से आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार जो पहला प्रश्न है वो 10 नंबर का हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक जिसमें एक विकल्प हुआ करेगा, 2 क्वेश्चन होंगे। 2 में से आप लोगों को एक क्वेश्चन करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, अर्थात दूसरा क्वेश्चन भी 10 नंबर का, तीसरा भी 10 नंबर का और चौथा भी 10 नंबर का और पाँचवा भी 10 नंबर का। ये प्रत्येक क्वेश्चन के दूसरे से 5वें क्वेश्चन तक प्रत्येक क्वेश्चन के 2 विकल्प होंगे। 2 में से एक क्वेश्चन करना है। पहली यूनिट और दूसरी यूनिट, इन यूनिट्स को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो +1 में। जो पहली यूनिट का ए पोर्शन है उसमें थ्योरेटिकली फ्रेमवर्क पूरा का पूरा थ्योरेटिकली होगा। जो यूनिट 1 का ये पोर्शन है, अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेखांकन एक सूचना तंत्र के रूप में। यूज़र ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूज़र्स क्या क्या हैं, इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, इसकी सूचना है और इसकी आवश्यकता क्या है। क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, +1 में भी आप लोगों के लिए है। फंक्शंस, लेखांकन के क्या क्या फंक्शंस हैं। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटेंसी, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, रोकड़ आधारित और उपार्जन आधारित, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हों। यूनिट 1A का जो दूसरा पोर्शन है उसमें क्या क्या है, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये लेखांकन के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में इसमें, और ज़्यादा सिद्धांत इस बार है नहीं आप लोगों के जितने आपको +1 में थे। बेसिक कंसेप्ट एंड कन्वेंशन है इसमें, जिसमें एंटिटी यानी व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा, मनी मेजरमेंट, मुद्रा मापांकन की धारणा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, चालू अस्तित्व की अवधारणा, कॉस्ट, रियलाइजेशन, एक्रूअल्स, पीरियडिसिटी, कंसिस्टेंसी, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी एंड फुल डिस्क्लोजर्स, ये सारे के सारे इसके सिद्धांत हैं लेखांकन के। यूनिट 1A के भाग 3 में क्या क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन प्रमाप जो हैं उनके बारे में है, जिसमें कंसेप्ट्स, बेनिफिट्स, प्रोसीजर फॉर इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, साइलेंस फीचर ऑफ फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 101, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड नीड एंड प्रोसीजर्स।
ये लेखांकन के प्रमाप के बारे में है, पूरा का पूरा जो पोर्शन है। यूनिट 1 का बी भाग, जिसमें अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में है। फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अर्थात रिकॉर्डिंग से लेकर के जर्नल में रिकॉर्ड करने से लेकर के ट्रायल बैलेंस बनाने तक है। यूनिट 2 को भी 2 भागों में बांटा गया है, ए और बी। यूनिट 2 का जो ए भाग है उसमें मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम, नेट इनकम के बारे में है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। द अकाउंटिंग पीरियड, द कंटिन्यूटी डॉक्ट्राइन एंड मैचिंग कंसेप्ट, ये सिद्धांत के बारे में, तीनों के तीनों सिद्धांत है। द अकाउंटिंग पीरियड, लेखांकन अवधि अवधारणा तथा निरंतरता का सिद्धांत, एंड मैचिंग कंसेप्ट, मिलान का सिद्धांत या अवधारणा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरमेंट, एक तो इसमें ये पढ़ना है। दूसरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस, एक चैप्टर है इसके बारे में भी। नेक्स्ट है द नेचर अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन के बारे में है। मेथड्स, स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सिर्फ 2 ही जो इसके टाइप्स हैं आपके सिलेबस में है। डिस्पोजल ऑफ डेप्रिसिएबल असेट्स, डेप्रिसिएशन में ये भी पढ़ना है हमें। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज, स्कंद के बारे में एक चैप्टर, स्टॉक के बारे में। मीनिंग, सिग्निफिकेंस, इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, जिसमें फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज सिस्टम, 3 जो मुख्य इसके टाइप्स हैं वो हैं। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, और इसका सिर्फ जो इन्वेंट्रीज का है थ्योरी ही आएगी, थ्योरी ही आप लोगों के सिलेबस में, न्यूमेरिकल इसका नहीं आएगा, ना फीफो का, ना लीफो का, ना ही वेटेड एवरेज का। यूनिट 2 का पार्ट बी है फाइनल अकाउंट्स, जिसमें कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स के बारे में एक चैप्टर है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़, जो नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं अर्थात सोल ट्रेड और पार्टनरशिप फर्म है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में है, जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है। इसके बाद यूनिट 3 है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर्स के बारे में। इसमें अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति, जिसमें ट्रांजैक्शंस और जनरल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंड हायर परचेजर्स फॉर लार्ज वैल्यू आइटम इंक्लूडिंग डिफ़ॉल्ट एंड रिपोजेशन, ये चीज़ें हमने पढ़नी हैं किराया क्रय पद्धति में। नेक्स्ट है कंसाइनमेंट, प्रेषण के बारे में, प्रेषण के लेखे अलग चैप्टर है पूरा का पूरा। फीचर, कंसाइनमेंट की फीचर्स क्या हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, ये भी सिलेबस में है। जॉइंट वेंचर, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स क्या है जॉइंट वेंचर के लिए, शिवशास्त्र के जो लिखे होंगे उनमें अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, जॉइंट बैंक अकाउंट कैसे बनेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय कोवेंचरर्स, कोवेंचरर्स कैसे कैसे रिकॉर्ड रखेगा। एक पहला ऑल ट्रांजैक्शंस, जो सारे के सारे ट्रांजैक्शन सभी ट्रांजैक्शन नोट किए जाएंगे। इसमें 2 प्रकार की आप लोगों के सिलेबस में, एक तो ऑल ट्रांजैक्शंस, दूसरा ओनली हिज ओन रिकॉर्ड, अपने ही रिकॉर्ड रखेगा। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट से, ये भी आपके सिलेबस में है।
मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये कि आपके सिलेबस में है। यूनिट 4 में अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस एंड अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, देशी शाखाओं के बारे में चौथी यूनिट और फर्म के बारे में है, जिसमें कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस ये पढ़ना है। कंटिन्यूइंग एस्पेक्ट्स, डेटा सिस्टम, इसमें क्या एस्पेक्ट हैं, कौन कौन से हैं, डेटर सिस्टम है, ब्रांच फाइनल सिस्टम है, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस कंसेप्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, important adjustment entries and consolidated profit and loss account and balance sheet। इसके साथ अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, सेल टू ए लिमिटेड कंपनी एंड पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप लोगों के सिलेबस में है। जो आप लोगों की पहली यूनिट है, जो एक यूनिट है उसका पहला, दूसरा और जो तीसरा पोर्शन है, ये अगर बात की जाए वीके पब्लिकेशन की बुक की, तो उसमें ये पहले 4 चैप्टर कवर हो रहे होते हैं, 1 से 4 चैप्टर के बीच में। फर्स्ट 4 चैप्टर 1 से 4 के बीच में कवर हो रहे हैं इसमें, और 4 से 7 तक के चैप्टर यूनिट 1 के बी पोर्शन को कवर कर रहे हैं। पहली यूनिट पूरी की पूरी 7 चैप्टर की हैं। वीके पब्लिकेशन की बुक की बात कर रहा हूँ, अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकता है। जो यूनिट 2 है उसका जो पहला पोर्शन है 8 से 11 चैप्टर के बीच में कवर होगा वीके पब्लिकेशन की बुक के अनुसार। 8 से 11 चैप्टर के बीच में कवर होगा। जो बी पोर्शन है यूनिट 2 का, वो चैप्टर नंबर 12 से कवर हो रहा है। यूनिट 3 जिसमें हायर परचेज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 13 है, कंसाइनमेंट का चैप्टर नंबर 14 है, और जॉइंट वेंचर का चैप्टर नंबर 15 है। इनलैंड ब्रांचेज के लिए चैप्टर 16, जो इनलैंड ब्रांचेज हैं उसके लिए चैप्टर नंबर 16। इसके साथ जो पार्टनरशिप फर्म का है वो 17 और 18 नंबर चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। 17 और 18 नंबर चैप्टर पार्टनरशिप फर्म के लिए है। तो ये आप लोगों का सिलेबस था।